हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीकेजीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। आज के वीडियो में हम जनरल स्टडीज के साथ ही साथ 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होंगे। बने रहिएगा हमारे साथ कंप्लीट वीडियो तक। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में नाटो में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 31। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान में नाटो में कुल 30 सदस्य देश शामिल हैं। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के अनुरोध के चलते नाटो चर्चा में बना हुआ है। जान लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक सैन्य संगठन है। इसमें कुल 30 सदस्य देश शामिल हैं और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलटेनबर्ग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। हाल ही में बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में दर्जा दिया गया है। यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। यह वर्ष 1922 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। इसका कोर एवं बफर एरिया जो है वो 1501 वर्ग किलोमीटर का है। राजस्थान के अन्य 3 टाइगर रिजर्व हैं सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, संबोधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है। वर्तमान में बीते 16 मई को पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया गया। यह भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण से संबंधित है। जान लेते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध के सारनाथ में प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं और इनके गृह त्याग से जो संबंध है उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई है? इसके ऑप्शंस हैं। 1864 में, 1961 में, 1928 में, 1861 में। इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे की स्थापना 1861 में की गई। ऑप्शन डी राइट है। राखीगढ़ में हड़प्पा सभ्यता के नए साक्ष्य मिलने और ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों को लेकर विवाद के चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुर्खियों में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यह पुरातात्विक शोध और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित एक प्रमुख संगठन है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1861 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम और वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष हैं बी विद्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी हॉकी से, ऑप्शन डी टेबल टेनिस से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
थॉमस कप प्रतियोगिता बैडमिंटन से संबंधित है। हाल ही में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 का खिताब जीता। थॉमस कप के बारे में जान लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसे वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप के तौर पर भी जाना जाता है। इसका नाम सर जॉर्ज एलन थॉमस ब्रिटिश बैडमिंटन, टेनिस और शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया। इसका पहला टूर्नामेंट 1948-49 में हुआ। इसका आयोजन पहले 3 साल में होता था। हालांकि 1982 के बाद यह प्रत्येक 2 साल के में आयोजित होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स रोग है। इसके ऑप्शंस हैं विषाणु जनित, रोगाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, उपरोक्त में से कोई नहीं। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स वायरस जनित एक रोग है। राइट आंसर ऑप्शन ए। चेचक रोग एक विषाणु वेरिओला जनित रोग है। यह एक संक्रामक रोग है। यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, खांसने और छींकने के दौरान निकलने वाली बूंदों के माध्यम से प्रसारित होता है। इसे शीतलता, बड़ी माता और स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक और वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी युद्धपोत INS उदयगिरी का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? इसके ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 70, प्रोजेक्ट 70B। स्वदेशी युद्धपोत INS उदयगिरी का निर्माण प्रोजेक्ट 70A के तहत किया गया। राइट आंसर ऑप्शन है प्रोजेक्ट 17A। बीते दिनों भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS उदयगिरी का मुंबई के मझगांव यानी डॉकयार्ड में जलावतरण किया गया। इसे प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट्स प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट 17A का तीसरा फ्रीगेट है। इस प्रोजेक्ट के पहले 2 जहाज क्रमशः 2019 और 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 19 फरवरी 1997, ऑप्शन बी है 20 फरवरी 1997, ऑप्शन सी है 21 फरवरी 1997, ऑप्शन डी है 22 फरवरी 1997। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई। बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आतिथ्य में ट्राई का रजत जयंती समारोह मनाया गया। जान लेते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के बारे में। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित दूरसंचार क्षेत्र का एक विनियामक निकाय है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा के 3 के तहत स्थापित है। ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं VD वाघेला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपासना स्थल अधिनियम 1991 की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि किसी धार्मिक स्थल पर का स्वरूप 15 अगस्त 1947 को जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है धारा 3, ऑप्शन बी है धारा 4, ऑप्शन सी है धारा 4(1), ऑप्शन डी है धारा 4(2). राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 4(1) के अंतर्गत किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप 15 अगस्त 1947 को जैसा था वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद के चलते उपासना स्थल अधिनियम 1991 सुर्खियों में है। इस अधिनियम की धारा 3 किसी भी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के स्वरूप को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी अन्य धार्मिक स्थल बनाने से प्रतिबंध करती है। इसकी धारा 4(1) के अनुसार
किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप 15 अगस्त 1947 को जैसा था वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। वही धारा 4(2) के मुताबिक धार्मिक स्थल का स्वरूप बदलने के लिए कोई भी नया वाद दाखिल नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं जेंस स्टोलेनबर्ग, ओंकाजा इवेला, डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयस, कैथरीन एम रसेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक चुना गया है। हाल ही में डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो इथियोपिया के हैं, लगातार दूसरी बार विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया है। उन्हें 75वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान चुना गया। उनकी नियुक्ति अगले 5 साल के लिए होगी। उनका दूसरा कार्यकाल 16 अगस्त 2022 से शुरू होगा। जान लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 को की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें सदस्य देश हैं 194 और इसके महानिदेशक वर्तमान में है टेड्रोस घेब्रेयेसस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक नोबेल गैस है? इसके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।